हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहो कि मेरी बैयत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिको फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खातों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहां पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। अगर आप हमारे चैनल इस्लाम जिंदाबाद पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्होंने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहां के हालात मालूम करो, वहां के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहां के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हों को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। सईदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का करबला में शहीद होना अजल में मुकद्दर हो चुका था। उनके लिए ऐसे हालात पैदा हुए कि अब करबला की तरफ जाना उनका जरूरी हो गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु के खत के आने के बाद इमाम अली मकाम को कूफियों की दरख्वास्त कबूल करने में कोई मकूल उन बाकी न रहा, तो आप इराक जाने के लिए तैयार हो गए और सफर के असबाब दुरुस्त होने लगे। जब मक्का वालों को आपकी तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपका इराक की तरफ जाना पसंद न किया। जलीलुल कदर सहाबा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत जाबिर, हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू वाकिद लैसी वगैरह रजी अल्लाह ताला अन्हुम आपके पास आए और अर्ज किया कि आप कूफा हरगिज न जाएं कि वहां के लोग दिरहम व दीनार के बंदे हैं। उन्होंने आपके वालिद हजरत अली और आपके भाई हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ खुली हुई गद्दारी और बेवफाई की है। उनका हाकिम उन पर मुसल्लत है और उसी की हुकूमत कायम है, तो जान लीजिए कि कूफा वाले आपको जंगो जिदाल के लिए बुला रहे हैं। हमें अंदेशा है कि वह लोग आपको धोखा देंगे, झुठलाएंगे और आपको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत वक्त से मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही आपके सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं खुदा से खैर का तालिब हूं, देखिए क्या होता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब आपसे सफरे इराक को मुलतवी करने के लिए कहा तो आपने फरमाया, मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस सुनी है कि एक मेंढा मक्का मुअज्जमा की हुर्मत को हलाल कर देगा, तो मैं वह मेंढा नहीं बनना चाहता। और यह भी रिवायत है कि जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इस सफर से रोकने के लिए इसरार किया और कहा कि आप मस्जिद हराम में रहिए, मैं आपकी मदद के लिए लोगों को जमा करूंगा, तो आपने फरमाया कि अगर एक बालिश्त भर मैं इस मस्जिद के बाहर कत्ल किया जाऊं तो वल्लाह मैं इससे बेहतर समझता हूं कि एक बालिश्त भर मस्जिद के अंदर कत्ल किया जाऊं। बखुदा अगर मैं हशरतुल अर्ज के किसी सुराख में भी छुपूंगा तो लोग मुझे वहां से भी निकाल लेंगे और जो सुलूक मेरे साथ करना चाहते हैं करेंगे।
गरज की बड़े बड़े सहाबे किराम आपको इस सफर से रोकने के लिए बहुत इसरार करते रहे और आखिर तक यही कोशिश करते रहे कि आप मक्का मुअज्जमा से तशरीफ न ले जाएं, मगर उनकी कोशिशें कारआमद न हुई। यहां तक कि इमाम आली मकाम 3 जिल हिज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत और मवाली व खुद्दाम कुल बियासी नुफूस के साथ मक्का शरीफ से इराक के लिए रवाना हो गए। अगर आप हमारे चैनल इस्लाम जिंदाबाद पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें। बात असल में यह थी कि आपको गिरफ्तार होने का अंदेशा था और यह राज उस वक्त खुला जब हजरत शायर से आपकी रास्ते में मुलाकात हुई और उसने पूछा कि फर्जंदे रसूल, हज के दिन बिल्कुल करीब आ गए तो इतनी जल्दी आपने किस लिए फरमाई कि हज भी ना हो सका? इमाम ने जवाब दिया कि अगर मैं इतनी जल्दी न करता तो वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता। हजरत के इस जवाब से मालूम हो गया कि अय्याम हज करीब होने के बावजूद आप मक्का मुअज्जमा से क्यों निकल पड़े, और यह भी वाजह हो गया कि सहाबे किराम के इसरार को कबूल न फरमाने का सबब क्या था। जाहिरी वजह तो वही थी जो हजरत इमाम ने हजरत शायर से बयान फरमाई, और हकीकत में शहादत की कशिश आपको करबला की तरफ खींचे लिए जा रही थी। आपका हाल उस वक्त वही था जो किसी शायर ने कहा है, 2 कदम भी नहीं चलने की है, ताकत मुझ में इश्क खींचे लिए जाता है, मैं क्या जाता हूं। इस सफर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के 3 साहिबजादे आपके हमराह थे। हजरत अली औसत, जिनको इमाम जैनुल आबिदीन कहते हैं, यह हजरत शहर बानू के बतन से थे। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और बीमार थे। आपके दूसरे साहिबजादे अली अकबर थे, जो यला बिनते अभी मुर्रा के शिकम से हैं। उनकी उम्र 18 बरस थी। यह करबला में शहीद हुए। इमाम आली मकाम के तीसरे फर्जंद, जिन्हें अली असगर कहते हैं, इनकी वालिदा कबीले बनी कुजाद से थीं। यह शीरवार बच्चे थे। आपकी एक साहिबजादी हजरत सकीना भी हमराह थीं, जिनकी निस्बत हजरत कासिम के साथ हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 7 साल की थी। इनकी वालिदा इमरुल कैस इब्ने अदी की दुख्तर कबीले बनी क्लब से थीं। इनका अक्द हजरत मुसब बिन जुवैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, और करबला में हजरत कासिम के साथ इनके निकाह होने की जो रिवायत मशहूर है वह गलत है। उनके साथ सिर्फ आपकी निस्बत हुई थी, अद नहीं हुआ था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बीवियां आपके हमराह थीं, एक शहर बानू, दूसरी हजरत अली असगर की वालिदा, और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के 4 नौजवान साहिबजादे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्लाह, हजरत उमर और हजरत अबू बकर इमाम अली मकाम के हमराह थे, जो कि करबला में शहीद हुए। और हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वहुल करीम के 5 फर्जंद हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्लाह बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली और हजरत जाफर बिन अली हजरत इमाम के हमराह थे। सब ने शहादत पाई। और हजरत अकील के फर्जंदों में से हजरत मुस्लिम तो हजरत इमाम के करबला पहुंचने से पहले ही कूफा में शहीद हो चुके थे, और 3 फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत जाफर इमाम के हमराह करबला हाजिर होकर शहीद हुए। और हजरत जाफर तैयार के 2 पोते हजरत मोहम्मद व हजरत और हजरत इमाम के हमराह हाजिर होकर शहीद हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन जाफर है और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी भांजे हैं। इनकी वालिदा हजरत जैनब हजरत इमाम की हकीकी बहन है। साहिबजादगाने अहले बैत में से कुल 17 हजरात इमाम आली मकाम के हमराह मर्तबे शहादत से सरफराज हुए, और हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, उमर बिन हसन, मोहम्मद बिन उमर बिन अली और दूसरे कम उम्र साहिबजादे कैदी बनाए गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का शरीफ से बाहर निकले तो हाकिम मक्का अम्र बिन सईद के हुक्म से एक फौजी दस्ते ने शहर से बाहर आके आपको रोका और चाहा कि वापस चलें। हजरत इमाम ने वापस होने से इनकार कर किया। नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ के लोगों में मारपीट हुई। आपके साथी बड़ी बहादुरी से फौजी दस्ते की मुजाहमत को रोकने पर तैयार थे, इसलिए उन लोगों को हटने पर मजबूर होना पड़ा और काफिला आगे रवाना हो गया। जब आप मकामे सफाह तक पहुंचे तो फरजदक शायर से मुलाकात हुए। आपने उससे कूफा वालों का हाल दरियाफ्त फरमाया। कहा कि उनके दिल आपकी तरफ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ होंगी। आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के हाथ में है, वह जो चाहता है करता है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिशें के मुताबिक किया तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर कज़ाए इलाही हमारे मतलब के खिलाफ हुई तो इंसान के लिए यही क्या कम है कि उसकी नीयत में खुलूस और उसके दिल में पारसाई हो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फर्जदक से गुफ्तगू करने के बाद जब आगे बढ़े तो आपके भांजे हजरत मोहम्मद व औन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रास्ते में आकर आपसे मिले
और अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत आपकी खिदमत में पेश किया। उसमें लिखा था कि मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि आप मेरा खत देखते ही वापस चले आइए, इसलिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी हलाकत और आपके अहले बैत के तबाह होने का अंदेशा है। अगर खुदा ना खास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आप हिदायत वालों के रहनुमा और मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज हैं। सफर में जल्दी न कीजिए, इस खत के पीछे मैं भी आ रहा हूं। साहिबजादों के हाथों खत रवाना करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर हाकिम मक्का अम्र बिन सईद से जाकर मिले और उससे गुफ्तगू करके इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अमान का परवाना हासिल किया और हजरत के इत्मीनान के लिए अम्र बिन सईद के भाई यहया बिन सईद को साथ में लेकर आपके पास पहुंचे। यहया ने खत पेश किया और आपने उसे पढ़ा, मगर वापस आने से इनकार किया। उन लोगों ने कहा, आखिर क्या बात है, आप इराक जाने पर इस कदर बजिद क्यों हैं? हजरत ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की है। आपने उस ख्वाब में मुझे जो हुक्म फरमाया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या फायदा। उन लोगों ने कहा, वह ख्वाब क्या है? आपने फरमाया, वह ख्वाब न अब तक मैंने किसी से बयान किया है और न बयान करूंगा, यहां तक कि अपने खुदा से जा मिलूं। छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छुटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम ने अम्र बिन सईद की तहरीर की जवाब लिखकर उनके सुपुर्द किया। हजरत अब्दुल्लाह कुछ मजबूरियों के सबब इस सफर में आपके साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपने साहिबजादगान और व मोहम्मद को आपके साथ रहने की हिदायत की और खुद वापस हो गए। जब आप मकाम हाजिर में पहुंचे तो अपने एक मुखलिस कैसे बिन मसहर सैदावी को खत देकर कूफा रवाना फरमाया। खत का मज़यून यह था, हमदे इलाही और सलाम के बाद मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के कहत से तुम लोगों के हालात की दुरुस्तगी और मेरी मदद पर तुम सबके मुत्फिक होने का इल्म हुआ। मैं खुदाए ताला से दुआ करता हूं कि हम पर एहसान करे और तुम लोगों को इस बात पर अर्जे अजीम अता फरमाए। मैं मक्का मुअज्जमा से रवाना हो चुका हूं। जब मेरा खत पहुंचे तो अपना इंतजाम तुम लोग जल्दी दुरुस्त कर लेना, इसलिए कि मैं चंद ही रोज में इंशाअल्लाह तुम्हारे यहां पहुंचने वाला हूं। वस्सलाम। हजरत कैस जब इमाम का खत लेकर कादसिया पहुंचे तो हसीन बिन उमैर, जो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से एक फौज के साथ पहले से नाका बंद किए हुए था, उसने कैस को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर हुसैन बिन अली के खिलाफ तकरीर करो और उनको बुरा भला कहो। हजरत कैस छत पर चढ़ गए और हमदो सलात के बाद फरमाया कि ए लोगो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन बिन अली इस वक्त खल्के खुदा में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। उन्हीं का भेजा हुआ तुम लोगों के पास आया हूं। तुम्हारा फर्ज है कि इनकी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाओ और इनकी आवाज पर लब्बैक कहो। फिर हजरत कैस ने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआएं खैर की। इब्ने ज़ियाद आपकी इस तकरीर को सुनकर आग बबूला हो गया और हुक्म दिया कि इन्हें छत के ऊपर से जमीन पर गिरा दो कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बेरहमों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह इंतकाल कर गए। इस तरह हजरत इमाम का यह सच्चा मुहिब आप पर कुर्बान हो गया। रजी अल्लाह ताला अन्हु बेरहमत उनकी मरकत पर गुहर बारी करे, हश्र में शान करीमी नाज बरदारी करे। जब आप इस मंजिल से आगे बढ़े, एक कुएं आपकी मुलाकात अब्दुल्लाह बिन मुती से हुई। उन्होंने अर्ज किया, या इब्ने रसूलिल्लाह, मेरे मां बाप आप पर फिदा हों, आप इधर कैसे तशरीफ लाए? हजरत इमाम ने अपने आने की वजह बयान फरमाई। उन्होंने कहा, मैं आपको खुदा की कसम देता हूं कि आप हुर्मत इस्लाम, हुर्मत रसूल और हुर्मत अरब को जाय न कीजिए। आप कूफा हरगिज न जाइए, वहां आप यकीनन शहीद कर दिए जाएंगे। हजरत ने फरमाया, हमें वही मुसीबत पहुंच सकती है जो खुदाए ताला ने हमारे लिए मुकद्दर फरमा दी है। हजरत इमाम जब आगे बढ़े और मकाम जरवद में आपने क़याम फरमाया, वहां कुएं के पास एक खेमा नजर आया। मालूम हुआ कि यह जुहैर बिन कैन बल्ली का खेमा है, जो हज से फारिग होकर कूफा जा रहे हैं। शुरू में उनको अहले बैत रिसालत से कोई अकीदत न थी। आपने उनके पास पैगाम भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने मिलने से इनकार करना चाहा तो उनकी बीवी ने कहा, वाह, क्या गजब की बात है कि फर्जंदे रसूल आपको बुलाएं और आप उनसे मिलने के लिए न जाएं। बीवी की बात से मुतस्सिर होकर वह हजरत के पास गए और बहुत जल्द खुश खुश वापस होकर अपना खेमा
और कुल साजू व सामान आपकी तरफ भिजवा दिया। उसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि अपने भाई के साथ मायके चली जाओ। फिर अपने साथियों से कहा, तुम में से जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो चाहे चला जाए, और यह समझकर जाए कि यह मेरी आखिरी मुलाकात है। सब हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। आपने कहा, मैं तुम लोगों से बयान करता हूं, सुनो। जंगे बलंजर में खुदाए ताला ने हमको फतह अता फरमाई और बहुत सामान्य गनीमत हाथ आया, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हम ये पूछा कि फतह और माले गनीमत से तुमको खुशी हुई? हमने कहा, हां, बहुत खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, एक वक्त आएगा तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के जवानों के सरदार हजरत हुसैन से मिलोगे और उनकी मदद में उनके दुश्मनों से जंग करोगे, तो इस फतह और माले गनीमत से ज्यादा खुशी हासिल करोगे। लिहाजा मैं तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। फिर हजरत जुहैर इमाम अली मकाम के साथ रहे, यहां तक कि करबला आपके दुश्मनों से लड़कर शहादत से सरफराज हुए। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अभी तक कूफा के हालात मालूम न हुए थे। जब आप मकामे सालबिया में पहुंचे तो बुकैर बिन शोभा असदी के जरिए आपको मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा दोनों शहीद कर दिए गए हैं और उनकी लाशों के पांव में रस्सियां बांधकर बाजारों में घसीटा गया। इस दर्दनाक खबर को सुनकर आपने बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाह अलैहिमा वर्टिकल बार पढ़ा। अब्दुल्लाह बिन सुलैम और मुजरी बिन मशाल असदी जो हज से फारिग होकर मकामे जरवद में हुसैनी काफिला से आकर मिले थे, उन्होंने इमाम अली मकाम से कहा कि खुदा के वास्ते आप अपनी और अपने घर भर की जान खतरे में न डालें, यहीं से वापस हो जाएं, इसलिए कि कूफा में आपका न कोई दोस्त है और न मददगार, बल्कि हमें अंदेशा है कि जो लोग आपको बुलाने वाले हैं वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। यह सुनकर हजरत मुस्लिम के तीनों भाई खड़े हो गए और जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं होंगे जब तक मुस्लिम के खून का बदला नहीं ले लेंगे और ये हम भी उनकी तरह कत्ल नहीं हो जाएंगे। हजरत ने असदियों की तरफ देखकर फरमाया, इन लोगों के बाद जिंदगी में कुछ लुत्फ नहीं। आपके साथियों में से बाज लोगों ने कहा, आपकी और मुस्लिम की बराबरी नहीं। जब आप कूफा में पहुंच जाएंगे तो वहां के सब लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हजरत ने इस ख्याल की तायद नहीं फरमाई, बल्कि खामोश रहे। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर न थी। जब आप मकामे जबाला में पहुंचे तो उसी जगह पर आपने पूरे काफिला वालों से फरमाया कि हमें यह दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और हमारी इताअत के दावेदारों ने हमें छोड़ दिया। लिहाजा जो शख्स तुम में से वापस जाना चाहे वह चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं। बहुत से अरब जो रास्ते में आपके साथ हो गए थे, इस ऐलान के सुनते ही तकरीबन सब दाहिने पांव रवाना हो गए और ज्यादातर वही लोग बाकी रह गए जो मदीना तैयबा से आपके साथ आए थे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसके आगे के वाकयात बयान किए जाएंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इस्लाम जिंदाबाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।